दोस्तों, एक समय की बात है कि एक संत महात्मा जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे प्रतिदिन एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते। तो एक दिन उन्होंने उसे रोक कर पूछा, भाई, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो, 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं जुटा पाते। जरा इसके आगे भी सोचो, वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन काट लोगे तो 7-8 दिन तक आना नहीं पड़ेगा, खाने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि मैं तो शुरू से यहाँ लकड़ी काटने आता हूँ, मुझसे ज्यादा इस जंगल को कौन जान सकता है। उसके मन में बहुत प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन सोचा साधु की एक बात मानने में क्या जाता है, क्योंकि आज की पहले तो इसने मुझे कभी कुछ बोला नहीं। यह साधु तो मस्त मालूम पड़ता है। तो साधु की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वहाँ देखता है तो देखा चंदन के वृक्ष का जंगल है। वापस लौटकर साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करें, मेरे मन में आपके प्रति बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे पिताजी भी लकड़हारे थे, उनके पिताजी भी लकड़हारे थे। मैं भी कैसा अभागा हूँ। अगर पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजारता। तो साधु ने कहा, जब पता चला तभी ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ी काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में गुजरने लगे। कुछ दिन बीतने पर एक बार साधु ने उसे फिर रोका और बुलाया। कहा कि तुम आगे भी केवल चंदन की लकड़ी में ही समय गुजार रहे हो। तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ और हो सकता है? तो लकड़हारे ने कहा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि चंदन के आगे भी कुछ और हो सकता है। तो साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो चांदी की खादान मिलेगी। लकड़ी काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीनों के लिए आराम हो जाएगा। अब तो वह साधु की बात पे भरोसा करने लगा था। वहाँ गया तो देखा सचमुच चांदी की खादान थी। वह तो खुशी से उछल पड़ा। अब तो वह 4-5 महीने में केवल एक ही बार आता, चांदी ले जाता और बेचकर आराम से गुजारा करने लगा। एक दिन उसी रास्ते जंगल जा रहा था। फिर साधु ने उसे अपने पास बुलाया तो कहा, लकड़हारे, अभी भी तुम केवल चांदी ही ले जा रहे हो, उसके आगे कुछ नहीं सोचते? उसके आगे जाओगे तो तुम्हें सोने की खादानें मिलेंगी। लकड़हारा चांदी की खादानों से कुछ आगे बढ़ा तो देखा सचमुच वहाँ सोने की खादानें थी। उसने तो ये सोचा ही नहीं था, वहाँ इतना सोना था कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल आता ही नहीं। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन लकड़हारा जंगल में सोने की खादान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वह ध्यानी संत मिले और उसे बुलाया और पूछा, हे लकड़हारे, तुम सोने की खान के ही पीछे पड़े हो? तुम्हें मन में ख्याल नहीं आता कि इसके आगे भी कुछ और हो सकता है? कभी तुम्हारे मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखो क्या है? तो लकड़हारा बोला, अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो साधु ने कहा, अरे मूर्ख, सोने की खादानों के आगे जाओगे तो तुम्हें हीरे की खादान मिलेगी। जब लकड़हारा जाकर देखता है आगे तो उसे अपनी आंखों पर तो भरोसा ही नहीं होता। सचमुच हीरे की खादान थी। अब तो लकड़हारा एक ही बार हीरा ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। एक बार जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस जा रहा था तो उसी पेड़ के नीचे फिर वही संत मिले। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब तो हीरो के आगे सोच। तब लकड़हारे गुस्से में आकर बोला कि अरे महाराज, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है? अब मुझे और भ्रमित मत कीजिए। तो साधु बोला, तुमने मुझे कभी ध्यान से देखा नहीं कि मुझे ये सारी चीजें पता थी, सोने, चांदी, हीरे, लेकिन ये सब छोड़कर मैं इस पेड़ के नीचे निश्चिंत बैठा रहता हूँ। कभी तुम्हारे मन में विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनकर वह लकड़हारा रोने लगा और तुरंत उनके पैर पकड़ लिया। बोला, हे महात्मा, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो यह देख ही नहीं पाया कि जिसने सभी सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात छोड़कर यहाँ बैठा है तो जरूर उसके पास उससे भी बड़ा कुछ होगा, कोई बड़ा धर्म होगा।
मेरे मन में तो यह खबर आया ही नहीं कभी ख्याल। लकड़हारा साधु से माफी मांगा और बोला, मुझे भी बताइए मैं क्या करूं। संत ने कहा, ये सब छोड़कर तुम ध्यान में लीन हो जाओ। लकड़हारा बोला, महात्मा मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु बोले, तुम आंखें बंद करके कहीं शांत जगह बैठ जाओ और अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश करो। कुछ समय के पश्चात जब तुम्हारे मन में कोई विचार, कोई मोह माया न रह जाएगा तो समझ लेना तुम समाधि में लीन होने की तरफ अग्रसर हो रहे हो। और जब तुम समाधि में पूरी तरह लीन हो जाओगे तब तुम देखोगे कि तुम परमात्मा से भी साक्षात्कार कर सकते हो। ऐसा कहकर वह साधु लकड़हारे को ज्ञान की बातें सिखाकर वहां से अंतर ध्यान हो गए और वह लकड़हारा उसी समय से ध्यान में लीन हो गया।